दोस्तों, प्रकृति संरक्षण के लिए काम करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN ने कुछ ऐसे जीव जंतुओं की लिस्ट तैयार की है जो विलुप्ति के कगार पे हैं। दरअसल वनों की तेजी से कटाई, अवैध शिकार, आवास स्थानों की कमी, वन्य जीवों की तस्करी और मौसम परिवर्तन जैसे कारणों की वजह से जानवरों की कई दुर्लभ और अनोखी प्रजातियों का अस्तित्व गंभीर रूप से खतरे में है। यहाँ हम आपको 12 ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जो अपनी प्रजाति में अंतिम है। हालांकि इनमें से कुछ का वजूद धरती से लगभग मिट चुका है। नंबर 12, पिंटा आइलैंड टोर्टोइस। विशाल आकार के इस कछुए को पिंटा जायंट टोर्टोइस और एल्बिंगडन आइसलैंड टोर्टोइस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इक्वाडोर के पिंटा द्वीप के मूल निवासी गैलापागोस कछुए की एक उप प्रजाति थी। केवल पिंटा द्वीप पर पाए जाने वाले कछुए की ये दुर्लभ प्रजाति साल 2012 में औपचारिक रूप से विलुप्त हो गई। दरअसल इस प्रजाति की अंतिम निशानी के तौर पर लोनसम जॉर्ज नामक एक मेल कछुआ बचा हुआ था, इसलिए इसे संरक्षण के लिए रखा था। लेकिन 24 जून 2012 को सेंटा क्रूज आइलैंड में इसकी भी मौत हो गई। इसके मरने के साथ ही पिंटा आइलैंड टोर्टोइस का अस्तित्व पूरी दुनिया में खत्म हो गया। हम आपको बता दें कि लोनसम जॉर्ज एक प्रमुख संरक्षण प्रतीक था और वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की सबसे दुर्लभ जीवित प्राणी के रूप में स्थान हासिल कर चुका था। इस दुर्लभ प्रजाति के खत्म होने के पीछे ये कारण बताया जाता है कि 1800 के दशक के दौरान व्हेलर्स ने बड़ी संख्या में पिंटा कछुओं को खाद्य संसाधन की पूर्ति के लिए मार डाला। 1900 दशक के मध्य तक मछुआरों ने भी अवसरवादी रूप से इन कछुओं का वध किया। इस तरह 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक पिंटा कछुआ संभवतः पारिस्थितिक रूप से विलुप्त हो गया था। नंबर 11, ब्राजीलियन स्पिक्स मैकॉ। गंभीर रूप से संकटग्रस्त इन देशी ब्राजीलियाई पक्षियों को जंगल में विलुप्त माना जाता है, जिसका मुख्य कारण है दर्शकों से वनों की कटाई और बड़े पैमाने पर वन्य जीवों की तस्करी। हालांकि इस प्रजाति के कुछ तोते कैपेविटी में जिंदा हैं, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। आज दुनिया भर में कैद में लगभग 160 स्पिक्स मैकॉ मौजूद हैं। अगर इनकी उचित देखभाल नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं है जब ये प्यारा सा तोता इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा। हम इसे केवल किताबों या इंटरनेट पर भी देख पाएंगे। कई वर्षों के सर्वेक्षण के बाद IUCN ने आधिकारिक तौर पर 2019 में से जंगल में विलुप्त घोषित कर दिया। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि स्पिक्स मैकॉ को लिटिल ब्लू मैकॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मैकॉ प्रजाति है जो ब्राजील के लिए स्थानिक थी। ये सब फैमिली एरिने में जनजाति एरिनी का सदस्य है और परिवार सिटासिडे का हिस्सा है। नंबर 10, अमूल लेपर्ड। खूबसूरती को ग्रहण लगते देर नहीं लगती और अमूल लेपर्ड पर भी कुछ ऐसा ही बीत रहा है। दरअसल इस लेपर्ड का फर दोस्तों इतना खूबसूरत है कि मानव इसकी जान का दुश्मन बन गया है। आलम यह है कि अमूल लेपर्ड की खाल को पाने के लिए चीनी व्यापारियों द्वारा इनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है। इसके अलावा जंगलों की तेजी से कटाई और मौसम परिवर्तन के कारण इसका आवास स्थान कम हो गया है। अमूल लेपर्ड की स्थिति को देखते हुए IUCN ने इसे रेड लिस्ट करते हुए गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है, क्योंकि 2007 में दक्षिण पूर्वी रूस और पूर्वोत्तर चीन में केवल 19 से 26 जंगली तेंदुए के जीवित रहने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि दोस्तों वर्तमान में 60 से 80 जंगली अमूल लेपर्ड होने का अनुमान है। एनवायरमेंटलिस्ट्स का ऐसा कहना है कि अमूल लेपर्ड को बचाने के लिए कड़े इंतजाम करने की आवश्यकता है। आपको हम बता दें कि ये एक तेंदुआ उप प्रजाति है जो साउथ ईस्ट रशियन और नॉर्दर्न चाइना के प्राइमरी क्षेत्र का मूल निवासी है। नंबर 9, व्हाइट राइनो। अपने प्रजाति के अंतिम जीव के रूप में व्हाइट राइनो का नाम भी शामिल है। इसे स्क्वायर लिप्ड राइनोसोरस भी कहते हैं और ये गैंडे की सबसे बड़ी प्रजाति है। इनका मुंह काफी चौड़ा होता है जिसका इस्तेमाल चराई के लिए किया जाता है और ये सभी राइनो स्पीशीज में सबसे ज्यादा सामाजिक है। मादा व्हाइट राइनो नर से छोटी होती है। जहाँ नर का वजन करीब 2300 किलो होता है तो वहीं मादा राइनो का वजन लगभग 1700 किलो का होता है। इनका जीवन काल 40 से 50 साल का होता है, मगर अब ये प्रजाति खतरे में है। IUCN ने व्हाइट राइनो को नियर थ्रेटेंड के रूप में परिभाषित किया है। सफेद गैंडे मुख्य रूप से अवैध शिकार के नुकसान के कारण कम हो रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में इनकी जनसंख्या में लगभग 12% की कमी आई है, जो अनुमानित 18,067 से आज 16,000 से भी कम है। नंबर 8, ब्लैक राइनो। ब्लैक राइनो को भी दोस्तों क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला गया है, क्योंकि लगातार संरक्षण के प्रयासों के बाद ब्लैक राइनो की वर्तमान में 6100 आबादी है। राइनो हॉर्न के व्यापार और गरीबी के कारण बढ़ते अवैध शिकार जैसे खतरों की वजह से इनकी आबादी में तेजी से गिरावट आई है। हम आपको बता दें कि वियतनाम और चीन जैसे देश में लोक उपचार में इनका यूज किया जाता है। 1960 और 1995 के बीच आश्चर्यजनक रूप से 98% काले गैंडे शिकारियों द्वारा मारे गए। गैंडे के सींग की बढ़ती मांग के कारण दोस्तों काले
गैंडे गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। व्हाइट राइनो की तरह ब्लैक राइनो भी गैंडे की एक प्रजाति है जो अंगोला, बोत्सवाना, केन्या, मलावी, मोजाम्बिक, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, इस्वातिनी, टंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे सहित पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी हैं। एक वयस्क ब्लैक राइनो का वजन दोस्तों 800 से 1400 किलो तक होता है, मगर इसके बावजूद यह 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ लगा सकता है। इनका जीवन काल 35 से 50 साल तक होता है। नंबर 7, जेवन राइनो। ये गैंडे परिवार का दोस्तों एक बहुत ही दुर्लभ सदस्य है और 5 मौजूदा गैंडों में से एक है। जवान राइनो डस्की ग्रे रंग के होते हैं और ये लंबाई में 4 मीटर और ऊंचाई में 1.7 मीटर तक पहुंच सकते हैं और इनका वजन दोस्तों 2.3 टन जितना हो सकता है। ये दिखने में बहुत ही निकट से संबंधित एक सींग वाले गैंडे के समान है। हालांकि ये थोड़ा छोटा होता है। जेवन राइनो एक शर्मीला जानवर है जो आक्रामकता के लिए नहीं जाना चाहता। हमले की तुलना में दोस्तों इसके भागने की अधिक संभावना होती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, मौजूदा समय में जेवन राइनोस की अनुमानित आबादी केवल 75 है। दरअसल जेवन गैंडों को औपनिवेशिक काल के दौरान ट्रॉफी शिकारियों द्वारा मार दिया गया था। इन्हें कृषि कीटों के रूप में और इनके सींग के लिए भी मौत के घाट उतार दिया गया। इनके सींग पारंपरिक एशियाई चिकित्सा में एक अत्यधिक बेशकीमती वस्तु माने जाते। अब जरा दोस्तों इस तपनौली औरंगुटान के बारे में भी जान लेते हैं। इनकी विशेषता है कि इनके बाल घुंघराले, छोटे सिर और चेहरा चौड़ा होता है। इनके मुंह पर दाढ़ी और मूछें भी होती हैं। ये औरंगुटान की 3 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। इन्हें 2017 में एक विशिष्ट प्रजाति के रूप में वर्णित किया गया था। इनके लाइफस्टाइल की बात करें तो तपनौली औरंगुटान अपना अधिकांश समय पेड़ों के ऊपर बिताते हैं। ये एकांत जीवन जीते हैं और जोड़े में तभी देखे जा सकते हैं जब एक माँ अपने बच्चे की परवरिश कर रही हो। लेकिन अगर वर्तमान में इनकी स्थिति देखें तो दोस्तों तपनौली औरंगुटान ग्रेट एप की एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है। ये केवल उत्तरी सुमात्रा, इंडोनेशिया के 3 तपनौली जिलों में बटांग तोरू पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। वर्तमान में वाइल्ड में 800 से कम तपनौली औरंगुटान हैं। शिकार, मनुष्यों के साथ संघर्ष, अवैध वन्य जीव व्यापार, बड़े पैमाने पर आवास विनाश और खनन इत्यादि जैसे कारणों की वजह से ये प्रजाति गंभीर रूप से खतरे में है। नंबर 5, मलायन टाइगर। मलायन बाघ पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति की एक विशिष्ट आबादी का टाइगर है। ये प्रायद्वीपीय मलेशिया का मूल निवासी है। यह आबादी दोस्तों मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी और मध्य भागों में रहती है और इसे 2015 से IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 1950 के दशक में दोस्तों मलेशिया में लगभग 3000 बाघ होने का अनुमान था, मगर तेजी से विकास, कृषि विस्तार, व्यापक शिकार और निवास स्थान के नुकसान की वजह से इनकी संख्या तेजी से घटी है। बाघों के अवैध शिकार में वृद्धि इसलिए भी हुई है क्योंकि जानवरों को उनकी खाल और शरीर के अन्य अंगों के लिए मार दिया जाता है। साल 2022 में 150 से कम मलायन बाघ होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मलायन बाघ की खासियत है इनकी पीठ, पूंछ, सिर और चेहरे पर काली धारियों के पैटर्न के साथ नारंगी रंग का फर होता है। ये अकेले रहना पसंद करते हैं और निशाचर जानवर होते हैं। मलायन बाघ दिन का अधिकांश समय सोने या अपने प्रदेशों में यात्रा में बिताते हैं। नंबर 4, रेड क्राउन रूफ टर्टल। यह अनोखा कछुआ भारत के लिए स्थानिक 24 प्रजातियों में से एक है। इनमें नर के चेहरे और गर्दन पर चमकीले रंगों जैसे लाल, पीला, सफेद और नीला रंग होता है, जो कि इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये अपने पूर्व जीनस कछुआ की प्रजाति की स्पीशीज थी। इनमें मादा 56 सेंटीमीटर की लंबाई तक बढ़ सकती है और 25 किलोग्राम वजन कर सकती है, लेकिन नर काफी छोटे होते हैं। कछुए की दोस्तों ये दुर्लभ प्रजाति भारत, बांग्लादेश और नेपाल की मूल निवासी है। माना जाता है कि 400 से कम वयस्क मादाएं जंगल में रहती है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने इस कछुए को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में रेटिंग दी है। रेड क्राउन रूफ टर्टल का सजावटी रंग और अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण इनकी पालतू व्यापार में काफी मांग है। नंबर 3, सावला। सावला दुनिया के सबसे दुर्लभ और बड़े स्तनधारियों में से दोस्तों एक है। इन्हें 2 समानांतर सींगों से पहचाना जाता है जो तेज सिरों के साथ होते हैं। इनके सींग की लंबाई 20 इंच तक पहुंच सकती है। इसके अलावा सावला के मुंह पर कुछ व्हाइट मार्किंग्स भी होती है। साल 1992 के दौरान वियतनाम में इस प्यारे से जीव को पहली बार खोजा गया था। सावला घने जंगल और सदाबहार जंगल में रहते हैं, जिसमें नदियों के किनारे तराई वाले सेकेंडरी फॉरेस्ट भी शामिल है। इनकी जीभ दोस्तों काफी लंबी होती है और इसकी मदद से ये ऊंचे पेड़ की पत्तियों को बड़े ही आराम से खा सकते हैं। सावला का जीवन काल जो होता है वो 8 से 12 साल तक का होता है, लेकिन इंसानों और जंगली जानवरों द्वारा शिकार, वनों की लगातार कटाई आदि कारणों से इनकी जो संख्या है वो काफी तेजी से घट रही है। हैरानी की बात तो यह है कि आज केवल 250 से भी कम सावला जीवित हैं। नंबर 2, वैंकूवर आइलैंड मरमोट।
दोस्तों, वैंकूवर आइलैंड मरमोट स्वाभाविक रूप से केवल ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर द्वीप के ऊंचे पहाड़ों में होता है। एक वयस्क वैंकूवर की लंबाई 47 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसका वजन 4.8 किलो होता है। इनकी जनसंख्या भी तेजी से घटी है, इसलिए दोस्तों IUCN इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया है। हालांकि इनके संरक्षण के प्रयासों के कारण वैंकूवर मरमोट की संख्या थोड़ी सी बढ़ी है। साल 2003 में अपने निम्नतम बिंदु पर जंगल में 30 से कम मरमोट बचे थे, लेकिन 2021 तक संख्या बढ़कर 200 से ज्यादा हो गई। नंबर 1, एडेक्स। इसे दोस्तों सफेद मृग और स्क्रू हॉर्न मृग के रूप में भी जाना जाता है और ये सहारा रेगिस्तान का मूल निवासी है। ये जीनस एडेक्स का एकमात्र सदस्य है और इसे पहली बार 1816 में हेनरी डी ब्लेनविले द्वारा वैज्ञानिक रूप से वर्णित किया गया था। इनके चेहरे, कान, पेट, कूल्हों और पैरों पर सफेद निशान मौजूद होते हैं और माथे पर बालों का एक काला गुच्छा होता है। एडेक्स रेगिस्तानी मृग दुनिया का सबसे दुर्लभ खुर वाला स्तनपायी हो सकता है, जिसमें कम से कम 100 जानवर जंगल में बचे हैं। हो सकता है कि दोस्तों आने वाले समय में हमें एक भी एडेक्स देखने को ना मिले। दरअसल सहारा डेजर्ट में क्षेत्रीय असुरक्षा और तेल उद्योग की गतिविधियों के कारण इनका अस्तित्व खतरे में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।